नज़दीकी में एक ऐसा क्षण आता है जब बाकी सब गायब हो जाता है। दुनिया शांत हो जाती है, समय धीमा पड़ जाता है और दो लोग एक ऐसे स्थान में प्रवेश करते हैं जो साधारण जीवन से बाहर लगता है। ये वह क्षण होता है जहाँ सीमाएं खुल जाती हैं, जहाँ एक औरत अब केवल अभिनय, गणना या विश्लेषण नहीं कर रही होती, बल्कि वह एक ऐसे अनुभव को समर्पित कर रही होती है जो गहराई से व्यक्तिगत है और फिर भी साझा किया गया है। जो महिलाएं उन क्षणों में महसूस करती हैं, वह केवल शारीरिक नहीं होता। ये इतिहास, विश्वास, डर, लालसा और आशा की परतों से ढका होता है। ये सच है कि नज़दीकी कभी केवल शरीर के बारे में नहीं होती। ये दिल, दिमाग और हर उस कहानी के बारे में होती है जिसे हर इंसान कमरे में लेकर आता है। जब एक औरत खुद को इतना सुरक्षित होने देती है, जब वह हाँ कहती है देखे जाने, छुए जाने और सबसे निजी तरीकों से थामे जाने के लिए, तो वह केवल एक क्रिया में शामिल नहीं होती। वह एक ऐसे स्थान में कदम रखती है जहां वह सब कुछ दांव पर लगाती है। उसके लिए इस नज़दीकी का मतलब आत्मसमर्पण हो सकता है, और आत्मसमर्पण हमेशा खतरे और सुंदरता दोनों को साथ लाता है। खतरा क्योंकि उसे नियंत्रण छोड़ना पड़ता है, सुंदरता क्योंकि उस छोड़ने में उसे वह जुड़ाव महसूस करने का अवसर मिलता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वह खुद को किसी और के लिए खोल रही है और वह अपने सीने में एक सवाल उठता हुआ महसूस करती है। क्या मैं यहाँ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? क्या तुम मुझे थामोगे या मुझे अकेला छोड़ दोगे? क्या ये क्षण मुझे जीवित महसूस कराएगा या मुझे पहले से भी ज्यादा खाली छोड़ देगा? कई महिलाओं के लिए नज़दीकी अतीत की गूंज से भरी होती है। रिश्तों की यादें जो निराश कर गई, वे समय जब उसने दिया और उसकी कद्र नहीं हुई, वे पल जब उसकी असुरक्षा का सामना परवाह से नहीं बल्कि उदासीनता से हुआ। ये सारा इतिहास वर्तमान क्षण में उमड़ आता है, ये तय करते हुए कि वह क्या महसूस करती है। जब वह किसी को पास आने देती है तो वह केवल अपने शरीर को नहीं खोल रही होती, वह अपनी कहानी खोल रही होती है। वह हर निशान, हर निराशा, हर प्रेम और विश्वासघात के क्षण को पृष्ठभूमि में चलते हुए महसूस करती है। यही कारण है कि उसके लिए नज़दीकी हल्की नहीं होती, यह साधारण नहीं होती। भले ही वह खुद से कहे कि यह केवल मज़ा है, भले ही वह मानना चाहे कि यह केवल शारीरिक है, लेकिन गहराई में वह जानती है कि नज़दीकी हमेशा एक छाप छोड़ जाती है। लेकिन जब एक औरत वास्तव में सुरक्षित महसूस करती है, जब उसे लगता है कि जो पुरुष उसके साथ है वह केवल उसके शरीर का उपयोग नहीं कर रहा बल्कि उसकी आत्मा को संजो रहा है, तो सब कुछ बदल जाता है। वह गर्माहट केवल अपनी त्वचा पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा में महसूस करती है। वह जीवित महसूस करती है, जैसे उसके भीतर एक आग जल उठी हो, केवल जुनून में ही नहीं बल्कि उपस्थिति में। वह चाही गई महसूस करती है, हाँ, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह मूल्यवान महसूस करती है। उन क्षणों में वह केवल एक क्रिया की भागीदार नहीं होती, वह एक व्यक्ति होती है जिसे देखा गया है। और नज़दीकी में महिलाएं सबसे अधिक चाहती हैं प्रदर्शन या पूर्णता नहीं, बल्कि देखी जाना, एक शरीर से अधिक के रूप में पहचाना जाना, केवल एक उपकरण या क्षणिक ध्यान भटकाव से अधिक के रूप में। वह चाहती है कि उसे उसकी गहराई में, उसकी आत्मा में महसूस किया जाए। फिर भी हमेशा एक तनाव रहता है। कुछ महिलाओं के लिए नज़दीकी डर लेकर आती है, आंके जाने का, तुलना किए जाने का डर, पर्याप्तन होने का डर। उन क्षणों में वह मुस्कुरा सकती है, वह आत्मविश्वासी होने का अभिनय कर सकती है, लेकिन भीतर वह पूछ रही होती है, क्या तुम मुझे वैसे ही देख रहे हो जैसी मैं हूं, या केवल वैसे जैसी मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या तुम मुझे कल याद रखोगे, या मैं केवल तुम्हारी कहानी में एक क्षण भर हो? यह द्वैत शक्तिशाली है। वह खुद को खो देना चाहती है, लेकिन खो जाने से डरती है। वह देना चाहती है, लेकिन यह भी चाहती है कि देने का मतलब गायब हो जाना न हो। सच्ची नज़दीकी एक औरत के लिए यांत्रिकी के बारे में नहीं है, यह मायने के बारे में है। यह इस बारे में है कि यह क्या दर्शाता है। जब वह तुम्हें अंदर आने देती है तो वह केवल अपने शरीर तक पहुंच नहीं दे रही होती, वह अपना विश्वास प्रकट कर रही होती है। वह कह रही होती है, मुझे विश्वास है कि तुम यहाँ मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे इस क्षण के बीच में अकेला नहीं छोड़ोगे। मुझे विश्वास है कि जो हम साझा कर रहे हैं उसका महत्व है। चाहे वह ये शब्द जोर से कहे या नहीं, यही उसकी भावना होती है। और इसलिए जब नज़दीकी का सामना उपस्थिति से होता है तो वह संजोई हुई महसूस करती है।
जब इसका सामना स्वार्थ से होता है तो वह इस्तेमाल की हुई महसूस करती है। वही क्रिया उसे संतुष्टि से चमकती हुई छोड़ सकती है या खालीपन से दुखी कर सकती है। उसके शरीर में जो होता है वह कुछ आदिम होता है। हाँ, लेकिन आदिम से परे वहाँ काव्यात्मकता होती है। वह नज़दीकी की कविता महसूस करती है, मेल जोल की, जुड़ाव की। वह महसूस करती है कि अब वह अकेली नहीं खड़ी है, कि इस क्षण के लिए वह किसी और के साथ गुंथी हुई है, और वह गुंथना केवल शारीरिक नहीं है, ये भावनात्मक है। ये एक बंधन है जो कहता है हम केवल दो शरीर नहीं है जो टकरा रहे हैं, हम दो आत्माएं हैं जो छू रही हैं। और यही वह है जो महिलाएं उन क्षणों में सबसे अधिक चाहती हैं। केवल घर्षण नहीं बल्कि मिलन, केवल इच्छा नहीं बल्कि समर्पण। फिर भी हमें ईमानदार होना चाहिए। कई महिलाएं अलग होना सीख चुकी हैं। उन्होंने सीखा है कि कैसे दिखावे से गुजरना है, ऐसा अभिनय करना है जैसे वे मौजूद हो जबकि वास्तव में वे दूर होती हैं। वे मुस्कुराती हैं, वे हिलती हैं, वे शब्द कहती हैं, लेकिन भीतर वे वहाँ नहीं होती। क्यों? क्योंकि बहुत बार उन्होंने महसूस नहीं किया है कि वे अपनी पूरी आत्मा ला सके। उन्होंने महसूस किया है कि उनका काम है खुश करना, संतुष्ट करना, देना, और उसमें उन्होंने वास्तव में जुड़े होने की खुशी खो दी है। एक औरत उस अवस्था में सबसे नज़दीकी क्षण में भी खाली महसूस कर सकती है। उसे ऐसा लग सकता है कि उसका शरीर छुआ गया, लेकिन उसकी आत्मा अछूती रह गई। यही सच्ची नज़दीकी की त्रासदी है। लेकिन जब इसका उल्टा होता है, जब वह पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती है, तो वह एक तरह का अतिक्रमण अनुभव करती है। वह केवल आनंद ही नहीं बल्कि मुक्ति महसूस करती है। डर की मुक्ति, नकाबों की मुक्ति, उन सभी अपेक्षाओं की मुक्ति जो उस पर बोझ बनती है। वह महसूस करती है कि इस क्षण के लिए वह बस हो सकती है। उसे आंका नहीं जा रहा, नापा नहीं जा रहा, अभिनय करने के लिए नहीं कहा जा रहा, उसे अपनाया जा रहा है। और उस अपनाने में वह आज़ाद महसूस करती है। एक औरत के लिए नज़दीकी अक्सर चुने जाने के बारे में होती है। इस बारे में कि तमाम ध्यान भटकावों, तमाम शोर, तमाम संभावनाओं के बीच वह वही थी जिसे तुमने यहाँ और अब चाहा। वह उस चुनाव की गंभीरता को महसूस करती है। और जब वह चुनाव सच्चा होता है, जब वह सुविधा से नहीं बल्कि परवाह से किया जाता है, तो वह सुरक्षित महसूस करती है। उसे लगता है कि एक क्षण मायने रखता है, कि वह मायने रखती है। महिलाएं अपनी भावनाएं नज़दीकी में एक गुप्त धारा की तरह लेकर आती हैं। सतह पर तुम इच्छा देख सकते हो, लेकिन अंदर लालसा की नदियां होती हैं, शक की नदियां, आशा की नदियां। उसे छूना उन नदियों को हिलाना है। अगर तुम बिना जागरूकता के छूते हो तो तुम उसकी आशंकाओं को जगा सकते हो। अगर तुम उपस्थिति के साथ छूते हो तो तुम उसका दिल जगा सकते हो। यही कारण है कि महिलाएं कहती हैं कि नज़दीकी केवल सेक्स के बारे में नहीं है, ये जुड़ाव के बारे में है। ये इस बारे में है कि वह कैसे थामी जाती है, कैसे उसे देखा जाता है, वह इसके खत्म होने के बाद कैसा महसूस करती है। क्या वह देखी गई महसूस करती है या अदृश्य? क्या वह पूरी महसूस करती है या खाली? जब नज़दीकी सही होती है तो वह आभार महसूस करती है, शब्दों में नहीं बल्कि अस्तित्व में आभार। वह धन्यवाद महसूस करती है, न केवल उस क्रिया के लिए बल्कि उसके लिए जो वह दर्शाती है कि किसी ने परवाह की, उपस्थित होने की, कोमल होने की, मजबूत होने की, सच्चा होने की। वह नया महसूस करती है। और जब नज़दीकी गलत होती है तो वह पछतावा महसूस करती है। वह सोचती है कि उसने इतना क्यों दिया और बदले में इतना कम क्यों पाया। वह अपने मूल्य पर सवाल उठाती है। वह इस्तेमाल की हुई महसूस करती है। यही नज़दीकी का नाजुक संतुलन है महिलाओं के लिए। ये उसकी सबसे गहरी खुशी की जगह हो सकती है या उसकी सबसे गहरी पीड़ा की। ये उसे पूरा महसूस करा सकती है या तोड़ सकती है। ये उसे उठा सकती है या कुचल सकती है। यही कारण है कि जब वह खुद को खोलती है तो वह सबसे बड़ा उपहार दे रही होती है, असुरक्षा का उपहार। और उस उपहार को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस असुरक्षा में वह सब कुछ महसूस करती है। कोमलता, नज़दीकी, दर्द, मुक्ति, लालसा, डर। वह जीवित महसूस करती है और वह जीवंत पवित्र है। यह स्वयं क्रिया के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि वह क्रिया क्या दर्शाती है। ये दो इंसानों के बारे में है जो नंगे होने की हिम्मत कर रहे हैं, न केवल शरीर में बल्कि आत्मा में भी। और जब ऐसा होता है, जब वह चाही हुई और सम्मानित दोनों महसूस करती है, जब वह जुनून और सुरक्षा दोनों महसूस करती है, तो वह केवल सेक्स नहीं कर रही होती, वह अर्थ बना रही होती है।
वह एक ऐसा अनुभव जी रही होती है जो उसके साथ तब तक रहेगा जब तक रोशनी बंद नहीं हो जाती और रात खत्म नहीं हो जाती।